जनरली अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का समझ आया ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पे क्या चीज चौथा छोड़ दिया। अच्छा, बिंदुओं ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जनरली दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? दूरी का जो सूत्र होता है वो x2 x1 का और स्क्वायर प्लस y2 y1 का और स्क्वायर का अंडर रूट है ना। तो जनरली यहाँ से देखो ना, ये x का बिंदु होता है, ये y का बिंदु होता है, ये भी x का बिंदु होता है, ये किसका बिंदु होता है? y का बिंदु होता है। x का मान है, x का भी मान है, तो दो x है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे y2। और हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र जानते हैं अंडर रूट x2 x1 का और स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है ना। अब x2 का मान कितना है? -1 और x1 का मान कितना है? 1, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है? -3 और y1 का मान कितना है? 3, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे। अब ये -a और -a क्या हो जाएगा? -2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम लोग? अंडर रूट करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ a स्क्वायर होगा, उसी प्रकार से 4 क्या होगा यहाँ पे? b स्क्वायर। जनरली 4 यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, दोनों जगह से 4 को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन निकालने हैं, तो a स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा? b स्क्वायर। यहाँ क्या है? अंडर रूट है। जनरली 4 का वर्गमूल जो है क्या हो जाएगा? 2 और अंडर रूट में क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा दूरी बराबर। तो दूरी बराबर कुछ नहीं है, दो बिंदु दिया हुआ है, तो दोनों बिंदुओं में एक में x1 मानेंगे, एक में y1 मानेंगे और एक में x2 और एक में y2 मानेंगे। और जनरली हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और उस फॉर्मूला में पुट करना है, बाकी बात काम किसका बचता है? सॉल्यूशन का, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट जो आप क्या जानते हैं? बोर्ड मास जानते हैं कि जानते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यही होता है ना कि सबसे पहले किसका काम करना है? सबसे पहले जो ब्रैकेट में आता है उसका काम करना है, उसके बाद ओम का काम करना है, उसके बाद डिवीजन का, है ना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में घटाव का काम किया जाता है ना। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। चलो ठीक है, जानते हैं, बहुत अच्छा। और नहीं जानते हैं तो सीखना पड़ेगा। बोर्ड मास नहीं जानेगा तो मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा। जो जानते हैं उनको उसको पता होगा, बोर्ड मास नहीं आएगा तो मैथ्स के क्वेश्चन को बनाना क्या होगा? मुश्किल होगा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हम लोग कौन कितना क्वेश्चन बना दिए? एक क्वेश्चन ये और एक ये, है ना, एक ही। कितना क्वेश्चन बन गया? 4। और हम लोग कितना प्रश्नों को उत्तर देना है? 5। अब देखो मान निकालिए, क्या करना है? मान निकालना है। तो मान निकालना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। जनरली 2 और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो tan का स्क्वायर किसका क्या हो रहा है? स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होती है? 1/2। इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होती है? 1/2। इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। जनरली प्लस में 1/2 का स्क्वायर है और माइनस में 1/2 क्या है? स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जनरली यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का क्या हो जाएगी? 2। यही क्या होगा आपका? कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग पांचवा क्वेश्चन भी बना दिया ना। कौन सा क्वेश्चन बना दिए? पांचवा भी बना दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का होता है कि वृत्त में दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार है कि एक वृत्त है। जनरली क्या है? सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बराबर होती है। अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है कि इस प्रकार से वृत्त है, इस प्रकार से क्या है? सर्कल। तो वृत्त में क्या होती है? यहाँ पे केंद्र होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओ। एक यहाँ पे और एक इधर से हम त्रिज्या खींचनी है ना। अगर हम लोग सपोज दैट मानते हैं कि इसको अभी हम लोग त्रिज्या नहीं खींचे, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ पे एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी, और एक बिंदु यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं टी। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से गई और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से गई। यहाँ पे ये टच किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है ना। जनरली जहाँ पे ये स्पर्श करता है
उस जगह पे अगर त्रिज्या इस प्रकार से होगा, क्या बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको इसे मिलाएंगे, ठीक है। यस। अब लिखेंगे हम लोग वृत्त के केंद्र ओ वाले में रेखा TA तथा TP इस प्रकार स्पर्श करती है कि जनरली ये वृत्त के इस प्रकार से सर्कल है और यहाँ पे इसका केंद्र क्या है? O है। यहाँ पे A बिंदु, यहाँ पे क्या है? B। तो हम लोग को सिद्ध करना है ना कि ये रेखा जो है TA जो रेखा है वो TB के रेखा के समांतर है कि नहीं है, मतलब एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो TA बराबर हम लोग क्या प्रूव करना है? TB के ही करना है। जनरली अगर यहाँ पे T नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं? TB ले सकते हैं ना। जनरली P ले लीजिए तो ठीक रहेगा, है ना। PA बराबर में क्या होगा? PB। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। और रचना में यही करेंगे ना कि OA को मिला देंगे, OA को मिलाएंगे और OB को मिला देंगे। देखो ये डॉट डॉट किए, क्या किए? मिलाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? OP को मिला देंगे। किसको? OP को। इस तीनों को हम लोग रचना कर दिए। उसके बाद हम लोग परमाणु करेंगे। परमाणु में जनरली हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे कि PAO जनरली यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं कोण PAO में, कोण PAO क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है यहाँ पे? समकोण त्रिभुज। और कोण PBO ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज ही है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो दोनों क्या है? यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो कोण जो होगा वो क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आगे तो जनरली ये जो रेखा है PO ये जनरली एक त्रिभुज ऊपर का बन रहा है, एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। अब जनरली ये रेखा जो है अगर यहाँ पे 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये जो रेखा कहलाएगा, क्या कहलाएगा उस त्रिभुज के लिए? कर्ण कहलाएगा। तो ये जो भुजा होगा इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए क्या होगा? समान लंबाई का होगा ना। तो जनरली OP भी क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा? उभयनिष्ठ भुजा होगा। कौन सी भुजा होगी? उभयनिष्ठ भुजा होगी, है ना। जनरली में ये हम लोग देखिए कि कोण PAO और कोण PBO क्या है? बराबर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से वृत्त के किसी भी परिधि पर टच कीजिएगा तो दूरी क्या होगा? सेम होगा। अगर इधर भी जाएंगे या फिर इधर भी जाएंगे या इधर भी आएंगे तो दूरी क्या होगी? सेम होगी। डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो OA जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा? OB के बराबर होगा। तो परमाणु में यही है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि त्रिभुज PAO सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज PBO के। त्रिभुज PBO के, है ना। इससे जनरली इसको हम लोग बोलेंगे RHS, राइट हैंड। ये RHS नियम से होता है, इसका सर्वांगसम होता है। जनरली दोनों त्रिभुज किस नियम से? RHS नियम से। इसलिए जो है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि PA जो होगा किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। PB के बराबर होगा CPCT मेथड से। यहाँ से क्या हो गया? आप लोग ये प्रूव हो गया। बस इतना। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स को माइंड में सेट करके रखना पड़ता है, याद करके रखना पड़ता है ना। तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वीडियो नहीं देख रहा है, वीडियो देख रहा है, ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है। मुकेश अंबानी से बात करते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे ना यही बोलते हैं 20 बच्चों के एक समूह में 20 बल्ब यहाँ लिखा हुआ है ना। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब क्या है? खराब है। खराब यानी कि कुल बल्बों की संख्या कितना है? कुल बल्बों की संख्या बराबर कितना है? 20। और खराब बल्ब कितने हैं? 4। खराब बल्ब की संख्या जो है वो 4 है। तो बिना खराब बल्ब, बढ़िया बल्ब है ना, बिना खराब बल्ब
की संख्या कितना होगा? 20 में से 4 हटा देंगे 16 बचेगा। 20 बल्ब है, एक ग्रुप में 20 बल्ब है, जिसमें से 4 बल्ब खराब है, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 जो है कि अच्छा बल्ब मिलेगा हम लोग को, बिना खराब बल्ब मिलेगा। अब हम लोग को प्रायिकता ज्ञात करना है ना, यह बल्ब खराब हो, खराब बल्ब का क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4 ना, और पूर्ण संख्या कितना है? 20। तो जनरली खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर, किस बल्ब की प्रायिकता बराबर? खराब बल्ब। इसका लोग निकाला ना, इसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर 4/20। ये 4 एकम 4 और 4 बचे 20, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1/5। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि यह बल्ब खराब नहीं हो, तो खराब बल्ब कितना नहीं है? 16 नहीं है। अब कुल बल्बों की संख्या कितना है? 20 है। ये 4 चौका क्या हो जाएगा? 16, और ये 5 चौका क्या हो जाएगी? 20। यहाँ क्या हो जाएगा? 4/5। ये क्या हो जाएगी इसका आंसर? इसकी आंसर होगी जो बल्ब खराब नहीं है उसकी प्रायिकता P और P यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर करते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सी विषम पूर्णांक? वीडियो पॉज नहीं किया यार, तभी इधर आ गया। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? हल। दर्शाइए कि एक धनात्मक, अच्छा कट गया क्या ये? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। q जहां कोई पूर्णांक है, q क्या है? पूर्णांक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो वहां कुछ नहीं करना है, हल लिखने के बाद, क्या लिखने के बाद? हल। यानी कि हम लोग क्या करें? सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड जनरली हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिता से। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमिता से लिखने का जो तरीका होता है, ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R इस प्रकार विद्यमान है कि इतना सा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली ये प्रश्नावली लेसन 1 में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन परिमिता से a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r होती है। a = bq + क्या होती है? r, जहां पे 0 से बड़ा r और r से बड़ा क्या होती है? b। अब जनरली 4q बोल रहा है और क्या बोल रहा है? 4q + 3। यहाँ भी 4q है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि bq+ में r लिखते हैं ना, तो b के मान को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4। तो 0 से बड़ा बराबर r, r से बड़ा b का मान 4, और r बराबर 0, 1, 2 और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3। जितना है उससे 1 कम, जितना है उससे कम। जनरली ये जो है लिखने कितना सा तरीका होता है, a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a = bq + r, 0 से बड़ा r बराबर r, r से बड़ा b होती है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, ये हम लोग इतना सा लिखना है हम लोग। अब हम लोग को r का मान बैठाना है क्या? 0। सबसे पहला r का मान 0 बैठाना है, फिर r का मान 1, r का मान 2, r का मान 3। अब r का मान 0 कहाँ बैठाएंगे? इस फॉर्मूला में a = bq + r। तो a = b का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? 4 है ना, b का मान 4 है। b का मान कितना है? 4q प्लस में r का मान क्या बैठाएंगे? 0। तो a बराबर क्या बचेगा यहाँ पे? 4q। और इसको 2 से काटेंगे कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 2q होगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2q। अतः
क्या है ये सम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि 2 से क्या है ये भाज्य है, क्योंकि 2 से भाज्य है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे r बराबर 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे r बराबर 1 कहां पे a इज इक्वल टू b क्यू प्लस में r। तो a का मान b का मान क्या है 4 और q रहने देंगे। r का मान क्या रखेंगे 1, r का मान क्या रखेंगे 1। अब देखो 2 से काटेंगे तो ये 4 कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। ये 2 से दोनों विभाजित नहीं है ना, एक विभाजित हो रहा है। जब दोनों विभाजित साथ में दोनों है तो साथ में कटना चाहिए ना। आप गई खुशनुमा चंद्रा होटल खाने के लिए, अब आप खा रही मीठा, अब रूमी बोल रही हमको नहीं खिलाएगी, अब खुशनुमा अकेले खा जाएगी, तो रूमी रोएगी कि नहीं रोएगी। यानी कि जनरली मीठा भी है तो मीठा कटेगी भी और दोनों में बटेगी भी, है ना। तो खुशनुमा अकेले खा जाएगी, आप स्वार्थ कर लेंगे थोड़ा सा तो जनरली इसके साथ में तो ये 4 कट रहा है, इसको भी कटना चाहिए, है ना। जनरली ये नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक बनेगा। क्या हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि जो है ये 2 से विभाजित नहीं है। वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरली r का मान 1 पुट किए, r का मान 0, उसके बाद 1, उसके बाद क्या करना है r के मान 2 पुट करना है। तो r बराबर 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होता है b क्यू प्लस में यही होता है ना। तो a इज इक्वल टू b का मान 4 है, q प्लस r का मान क्या पुट करना है 2। अब देखो अगर हम लोग 2 यहां से कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्या बचेगा यहाँ पे 2q और यहाँ क्या बचेगा 1। तो ये जनरली दोनों जो है 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे r के मान को क्या बैठा सकते हैं हम, उसके बाद 3, एक 0 पुट किए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या करेंगे 3। तो r का मान 3 पुट करेंगे तो 4q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 3, इसके बराबर 1 के बराबर डायरेक्ट बनाएंगे यहाँ पे ना। तो 4q कट रहा है 2 से लेकिन 3 नहीं कट रहा है, वही वाला हिसाब है ना। अभी सानिया हमारा मोहम्मदी का मान लो, है ना। सानिया जो है क्या के लिए गई, क्या खाने के लिए समोसा, 4 समोसा है, 4 समोसा को खा लो। ओके सानिया क्या बोलते हैं कि सानिया मोहम्मद ही देख के रखे, बाद में रोते रोते कहाँ गई रानी के पास गई। रानी बोली तुम लोग खाइए, तुम लोग पैसा बनाने रहेगा। तो ये जो है 2 से विभाजित नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको विषम धनात्मक पूर्णांक। तो जो यहाँ पे ये है 4q प्लस 1 लिखेंगे, अतः 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर कितना है 4। याद रखना 2x माइनस वाई बराबर 2। देखो ये भी था 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 2, 4x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना। क्या बोल रही 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4। इसको ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है ग्राफी विधि से। इसको ग्राफी विधि से हल करना है तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल का नाम दे देंगे x और y। उसी प्रकार से ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y, और 2 बिंदु निकालेंगे x के लिए और 2 बिंदु निकालेंगे y के लिए। x का मान अपने से रखना है, y का मान ऑटोमेटिक निकलेगा। मान लो x का बराबर क्या रखिए 0, तो 2 गुने x का मान क्या रखें 0 माइनस y बराबर में 2। तो ये 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस y बराबर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2, y का मान कितना निकल जाएगा माइनस। अच्छा हंसना है तो हंस लीजिए ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। y बराबर कितना रहेगा -2। अब देखो x का मान 0 रखे थे, अब x का मान मान लेते 2 रखते हैं। x का मान क्या रखे 2 रखे, x का मान 2 रख दिए तो 2 गुने x का मान क्या रखे 2 माइनस में y बराबर कितना है 2। ये 2 गुना कितना हो जाएगा 4 माइनस y बराबर यहाँ कितना है 2। तो माइनस y बराबर निकालेंगे 2 जहां 2 ही रहेगा, प्लस 4 करेगा माइनस 4। तो माइनस y बराबर ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना। y इज इक्वल टू कितना बचेगी 2। तो y का मान क्या हो जाएगा 2, x का मान 2 y का मान 2। अब ये इस समीकरण के लिए 2 बिंदु हम लोग ज्ञात कर लिए x का और 2 बिंदु y का। अब इस समीकरण में आते हैं x का मान आपने रखना है 0, तो 4x
4 गुने x का मान क्या रख दी 0 माइनस y बराबर कितना है यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पूरी तरह से, और माइनस y बराबर क्या बचेगा 4 ना, तो y बराबर निकालेंगे क्या रहेगी -4, y का मान क्या रहेगा -4। अब सपोज राइट x का मान को 1 रख लीजिए, कितना 1 रख लिए x का मान का ना, तो 4 गुने x का मान कितना रखें 1 माइनस y बराबर कितना है यहाँ पे 4, ये 4 का कितना रहेगा 4, और माइनस y बराबर में क्या है 4, तो माइनस y बराबर निकालेंगे तो 4 जहाँ पे वही रहेगी प्लस 4 उधर रहेगा तो माइनस है, तो माइनस y बराबर ये क्या रहेगी 0, तो y बराबर क्या रहेगी, यानी कि माइनस है तो 0 प्लस में ना होता है ना माइनस में, क्योंकि जो हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं जिसको इंटीजर्स बोलते हैं, और इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक होती है और धनात्मक पूर्णांक होती है, 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और नहीं धनात्मक पूर्णांक है, 0 सिर्फ क्या है पूर्णांक है, तो ये 0 को माइनस दे प्लस दे उससे कोई मतलब नहीं। अब हम बोलते हैं कि मोहम्मद के पास 1 रुपया पैसा नहीं है तो 1 रुपया नहीं, अब वो कर्जा में है जो है उसके पास बैंक में फिक्स करके पैसा रखी है, अब है ये नहीं पैसा कहाँ से रखेगी, ना किसी से कर्जा दी होगी ना किसी से कर्जा ली होगी, उसके पास पैसे नहीं है तो मिल बटा 0, आराम से क्या कर रही है घूम रही है ना। चलो ये तो ये हम लोग क्या किए y कमान करके हम लोग 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो ये 2 टेबल आए हम लोग के पास, कितना टेबल आया 2, अब 2 टेबल आया तो 2 टेबल से हम लोग क्या करेंगे एक x एक्सिस बनाएंगे और एक y एक्सिस बनाएंगे, एक को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं और एक को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, एक को क्षैतिज रेखा बोलते हैं जो इस प्रकार से रेखा होगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होगी रेखा होगी, हम ऐसे छोटा छोटा बना के दिखा दे रहे हैं ना, बाकी बात आप लोग ये तो अभी एग्जाम का टाइम है, इसको आप लोग पढ़े होंगे है ना जनरली, अगर नहीं पढ़े तो माइंड में कॉन्सेप्चुअल घुमा लीजिए। यहाँ पे 0 बोलते हैं जनरली, यहाँ पे क्या होती है x बिंदु होती है, यहाँ पे भी x होती है, इधर माइनस की होती है, इधर क्या होती है प्लस, उसी प्रकार से यहाँ माइनस की होती है, इधर क्या होती है प्लस की होती है। जनरली इसको हम लोग जो क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब जनरली इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 y में देखना है, y में ज्यादा मान कितना है -4 है, और y में प्लस ऊपर जाएंगे तो 2 ही की जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा बड़ा देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, और यहाँ पे कितना रहेगा 3, यहाँ पे कितना रहेगा 4, उसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3, x में कितना जरूरी 2 की जरूरी सफिशिएंट है, इधर आएंगे 1 2 3 माइनस दे देंगे इधर 1 2 3 4 माइनस 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 है ना। देखो x 0 से y कहाँ जाना है -2 में, तो x 0 से y -2 में जाना है, यहाँ पे आएगा तो कहाँ पे बनेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x 0 से y -2, उसके बाद x 2 से y 2, x में 2 जाइए और y में कितना जाइए 2, कहाँ पे बन रहा है इसी का x 2 और y कितना है 2, और ये दोनों चीजों को इस प्रकार से क्या करना है मिला देना, सीधा इसमें खींच करके है ना, ग्राफ में बनाया जाता है इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखो ये बन गया, अब इसी समीकरण का इसमें ही बनाना है, x 0 से y -4, x 0 से y -4 यहाँ बनेगा, और x से y 0, x से y 0 यानी कि यहीं पे होगा इसी जगह, तो ये जो है इसको हम लोग यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देंगे, और ये इधर चल जाएगा और ये यानी कि इस प्रकार से क्या बनेगा ये रेखा बनेगा। अगर आप ग्राफ में बनाइएगा तो खूबसूरत दिखेगा अच्छा सा है ना, ठीक है। तो ये हम लोग ग्राफी विधि से किस विधि से के ग्राफी मेथड से करते हैं ना, तो जनरली कोई भी समीकरण को अलग अलग मेथड होती है, जनरली इस मेथड को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, और वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। एक मेथड होती है जो 2 समीकरण होती है जिसमें x का वैल्यू निकाला जाता है और y का वैल्यू निकाला जाता है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए फार्मूला होती है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के लिए कोई फार्मूला नहीं होती है। तो जनरली ये हम लोग ग्राफी मेथड से क्या किए इसको हल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन ना, तो 10वां क्वेश्चन है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी का क्या ज्ञात करना है हम लोगों को 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां को क्या लिख सकते हैं प्लस में 30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्लस में 30, यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस a31 को क्या लिख सकते हैं a प्लस में 30 क्या लिख सकते हैं प्लस में 30। अब देखो यहाँ पे 11वां पद कितना है, 11वां पद कितना है 38, 11वां पद कितना a 11 बराबर कितना है 38, और 11वां पद 38 है, और 16वां पद कितना है 16वां पद 73 है। तो ये a 11 को हम a प्लस में क्या लिख सकते हैं 10 बराबर में 38।
और ये a16 को a प्लस में क्या लिख सकते हैं हम लोग 15d बराबर में 73। ये इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन क्या होगा 2। तुम लोग को हल्ला करना है, मेरा वीडियो भी खराब हो जाएगा। तुम लोग तो समझ नहीं रही है, खाली बात कर रही है आपसे में खराब कर दिया हल्ला करके। तो जनरली यहाँ पे 11वां पद कितना दिया हुआ है 38 और 16वां पद कितना है 73। तो a11 बराबर 38 और a16 बराबर 73। a11 को a प्लस 10 भी लिख सकते हैं और a16 को a प्लस में 15 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन क्या हो गया 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन मेथड से सॉल्यूशन कर देंगे। a प्लस में 10d बराबर में 38 और a प्लस में 15d बराबर में कितना है 73। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 5 नहीं बचेगा ना। और इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो 5 और ये 6 में से 3 गया तो 3, क्या होगा यहाँ पे माइनस में, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। और d इज इक्वल टू निकालेंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगी 5 और 5 से कितना होती है 35, तो d का मान कितना निकलेगा 7। अब समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो a प्लस 10d बराबर में कितना है 38, a प्लस 10 गुने d का मान कितना है 7 बराबर में कितना है यहाँ पे 38। तो a प्लस 10 70 कितना है 70, 10 7 17 होगा ना, और यहाँ पे बराबर में कितना है 38 है। तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 70 बजाय क्या रहेगा माइनस 70। तो a इज इक्वल टू 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, कितना रहेगा 32, लेकिन क्या होगी माइनस 32 होगी ना। अब देखो a के मान यहाँ पे रख देंगे माइनस 32, a का मान क्या रखेंगे माइनस 32 प्लस 30 गुने d का मान कितना था 7 था ना, तो ये माइनस 32 और 3 सत्ते 38 यानी कितना हो जाएगा 210। अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ 0 बच गया, यानी 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7 और यहाँ कितना बचेगा 178, क्या होगी प्लस में, यानी कि 31वां पद कितना हो जाएगा 178। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना का 10 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 शीर्ष है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। जनरली कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विसमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे सामान्य त्रिभुज हो, त्रिभुज की अलग अलग प्रकार होती है। जनरली एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, एक विसमबाहु त्रिभुज होता है, एक सामान्य त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और सभी का अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। यानी प्रॉपर्टीज कहने का मतलब अलग अलग गुण होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज होती है तो समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होती है और 3 भुजा होती है, और तीनों कोणों का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 60 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज की जो फॉर्मूला होती है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और जनरली अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। हम बात बताएं कि विषमबाहु त्रिभुज भी होती है, तो विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो उसके लिए फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी कि a को हम लोग सेमी पैरामीटर बोलते हैं जिससे अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। और हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके जो सामान्य त्रिभुज होती है यानी कि विषमबाहु त्रिभुज होती है, जनरली त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो अलग अलग होती है, उसके मान को हम लोग a, b और c के बराबर में रख देते हैं और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यही क्षेत्रफल होता है जो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में उपयोग कर सकते हैं, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज कहने का मतलब सभी भुजा क्या होगा अलग अलग होगा, सभी भुजा क्या होगा अलग अलग। इसलिए उस फॉर्मूला का हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी उतना कॉन्सेप्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है। कितने शीर्ष दिए हुए 3। तो हम लोग मान लेते हैं सपोज है इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल बना लिए, त्रिभुज है ना। अब त्रिभुज खूबसूरत नहीं बना होगा तो रानी तो होएगी नहीं। ये क्या है a और ये क्या है b और ये क्या है c। तो मान लेते हैं ये a का मान होगा, ये किसका मान होगा b का, और ये किसका मान होगा c का। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम बोले कि ये x के लिए होता है और ये किसके लिए होता है y, ये किसके लिए होता है y के लिए, ये किसके लिए होता है मान लो कुसुमा के लिए, और ये किसके होता है है ना। अभी मान लो रानी के लिए है और ये किसके लिए है फूला के लिए। कोई दिक्कत है ना। अब 3 बिंदु है तो x y x y x y 1 2 3 ले देंगे 1 2 3।
यानी कि x1 का मान y1 का मान, x2 का मान y2 का मान, x3 का मान और y3 का मान। अब जनरली त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है ना, त्रिभुज त्रिभुज देखो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर जो होगा 1/2 into x into y minus y, फिर लिखेंगे प्लस देकर के x into y minus y, फिर देंगे प्लस और लिखेंगे x into y minus y। अब देखो ना क्या करेंगे, 1 देंगे, 2 देंगे और यहाँ पे क्या देंगे 3। अब जनरली क्या होगा ना, क्या होगा कि ये 1 हो गया, 1 के बाद क्या आती है 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आती है 3, 3 के बाद क्या आएगी 1, 3 के बाद 1 आएगा प्लस क्या आएगा 2। जनरली इस प्रकार से लिखेंगे 1, इस प्रकार से लिखेंगे 2, इस प्रकार से 3। सबसे शुरू देखो 1 से चालू किए, 1 से कहाँ है 2, 1 से कहाँ है 2 और 2 से कहाँ गए 3 में, 1 2 3 गए ना। अब चालू कराएंगे किससे 2 से, तो 2 से गए 3 में, 3 से गए कहाँ पे 1 में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के उल्टा घूम रहे हैं। किधर घूम रहे हैं, घड़ी के उल्टा। उसके बाद हम लोग चालू हो रहे हैं कहाँ से 3 से, तो 3 से 1 में गए, 1 से 2 में गए। फॉर्मूला याद करने का तो शॉर्ट ट्रिक है, x into y minus y, फिर प्लस x into y minus y, फिर प्लस x into y minus y। अब 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2, फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला को याद करने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस फॉर्मूला में सभी मान को पुट करो, सॉल्यूशन को क्या आ जाएगा आंसर। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है, बाकी बात कहाँ हम लोग करते हैं। अगर जनरली हम सेपरेट क्वेश्चन बनाएंगे, ये नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रही है, कुछ बोल रही है तो सिम बनाने की है। हाँ, इस फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है, बाकी बात कुछ नहीं करना है। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना, वो अगला क्वेश्चन बोलता है sin a प्लस में cosec स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला क्वेश्चन बड़ा ना। देखो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं यहाँ पे, एक मिनट वीडियो पॉज नहीं कर सकते हैं। cos a प्लस sec के था ना, sec है ना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कितना ही है माइनस बराबर 7 है, अच्छा cos a प्लस हाँ बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर, यही है ना। देखो इधर को LHS बोलते हैं, उधर को क्या बोलते हैं RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। मतलब ये क्या है, दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। अपना जल्दी से दाहिना हाथ उठाई जैसे सब करते हैं, है ना। देखो ये इसको हम लोग LHS बोलेंगे, क्या बोलेंगे RHS, यहाँ तक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे LHS, क्या बोलेंगे इसको LHS, और इसको बोलेंगे RHS, ठीक है ना। अब देखो बाबू फैजान दिख रहा है ना, तुम्हारा स्कॉलरशिप नहीं आया ना, तुम पैसा है। देखो ये जो है sin a प्लस में cosec a क्या और स्क्वायर, हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, ये चीज हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीज हम लोग को क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये a बना हुआ इसको क्या मानोगे, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बना हुआ है। a प्लस b के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। अब बोलो कहाँ पे 2ab लिखे हैं सर, किसको किसको समझ में आ रहे हैं, तो बताओ। अरे ना, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और फिर 2ab यानी 2a और क्या हो गया b। उसी प्रकार से इसको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab 2 cos a आता है sec
कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कोस स्क्वायर ए, कि दोनों को एक जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत है? यहाँ पे प्लस में क्या है कोसेक स्क्वायर ए। अब जनरली यहाँ पे देखो ये 2 sin a है ना, 2 sin a है ना, अरे कोसेक को 1 बाय क्या लिख सकते हैं साइन a लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस में क्या है सेक स्क्वायर a। अब जनरली ये 2 cos a और सेक a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a। ये cos a से ये cos a क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये sin a से sin a क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इसके बराबर में क्या होता है हमारा a, ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे प्लस में देखो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2 2 कितना हो जाएगा 4 रहता है ना, तो 4 1 5 और 1 6 और 1 कितना रहेगा 7, तो कितना रहेगा 7 प्लस में tan स्क्वायर को इधर लिख दो और ये प्लस में क्या लिख दो कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग को प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ आरएचएस शाबाश, देखो तो शाबाश को नाम पता नहीं है ना, क्या बोलते हैं परिणाम देखो ना यहाँ देखो है यही है ना, एक ही है ना, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, अगर उसको सॉल्यूशन करके क्या प्राप्त होगा ये प्राप्त है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो लोग थक गई होगी पानी के रास्ते।